हेलो, थैंक यू सो मच सर। आपने इतने बड़े मंच पर मुझे बोलने का मौका दिया और इस मंच पर उपस्थित सभी लीडरों को मैं तहे दिल से नमन करती हूँ। और इस मंच पर सबसे पहले मैं सीवी भंडारी सर को नमन करती हूँ, जिन्होंने हमारे सपनों पे पंख लगाया है और हमें ये सिखाया है कि काम से बड़ी कोई ताकत नहीं, लोगों के प्यार से बड़ी कोई शोहरत नहीं और एडीएस एक्सचेंज परिवार से कोई दौलत नहीं। तो दोस्तों, एडीएस एक्सचेंज में सफल होने के लिए लोग चाहिए, क्योंकि तभी तो हम टीम बना सकते हैं, तभी तो हम सफल हो सकते हैं। बहुत से लोगों के पास ये प्रॉब्लम होती है कि मेरे पास लोग नहीं है, मैं किसको इनवाइट करूं, मेरे पास लोग नहीं है, मैं किसको अपने टीम में शामिल करूं, मेरे पास लोग नहीं है, मैं किसको प्लान दिखाऊं। तो आज मैं आपको एक बात बोलना चाहती हूँ दोस्तों, अगर आप हर रोज मीटिंग अटेंड करेंगे तो इस मीटिंग में हम सबको वो बातें सिखाई जाती है जिसके जरिए हम अपनी टीम बना सकते हैं। यहाँ पर ऐसे ऐसे टेक्निक बताए जाते हैं जिससे हम 100% ऑर्गेनिक तरीके से लीड जनरेट कर सकते हैं। दोस्तों, तरीका तो हम सबको अपनाना पड़ेगा। जिस तरीके से दूध से घी निकालने का तरीका होता है, उसी तरह से सोशल मीडिया से एडीएस एक्सचेंज में ज्वाइन करवाने के लिए एक तरीका होता है। वो तरीका हमको अपनाना पड़ेगा। वही नंबर 1 तरीका है जिससे हम बहुत बड़ी टीम खड़ी कर सकते हैं और बहुत सारे लीड जनरेट कर सकते हैं। और एक बात दोस्तों, हमारा बिजनेस अकेले अमीर बनने का नहीं है और बहुत सारे लोगों को अमीर बनाने का है। अगर आप अकेले काम करोगे तो राजा रहोगे और दूसरों को राजा बनाओगे तो आप महाराजा बन जाओगे। दोस्तों, यहाँ हम सबको पूरी जिम्मेदारी के साथ और पूरे जुनून और जोश के साथ काम करना पड़ेगा। मेरी एक बात याद रखना, शेर अपनी काबिलियत से बादशाह बना है। जंगल में कभी चुनाव नहीं होते, वो काबिलियत अपने अंदर पैदा करो। जंगल के सबसे शक्तिशाली जानवर को भी शिकार करने के लिए अपनी गुफा से बाहर जाना पड़ता है। अपने आप कोई जानवर उसके पास नहीं आता। कई लोग सोचते हैं, अगर अमीर बनाना होता तो मुझे भगवान कहीं अच्छे जगह पैदा कर दिया होता। ये मत भूलो, ईश्वर ने आपको इंसान बना के बहुत कुछ बड़ा कर दिया है। बाकी सब कुछ आपको अपने आप से करना है। शेर हो और शेर की तरह ही जिंदगी जीना है तो एडीएस एक्सचेंज में जोश और जुनून के साथ काम करो। यही हमारा मिशन होना चाहिए कि हर हाल में, हर काल में अगर मैं दुनिया में आया हूँ तो नाम तो बड़ा करके ही जाऊंगा। अपने नाम कमाने के लिए काम कीजिए दोस्तों, पैसा तो आएगा ही, क्योंकि एडीएस एक्सचेंज वो समंदर है जहाँ से बहुत सारे हीरो के खान है जिसे पाया जा सकता है। लेकिन आप अगर फुल टाइम काम करेंगे इसमें तो पर समय लगता है, आपको समय देना पड़ेगा। अगर आप शिद्दत के साथ काम करेंगे इसमें तो कोई भी आपको रोक नहीं सकता। कामयाबी ऐसी मिलेगी कि बयां करना नामुमकिन है। मेरी एक बात हमेशा याद रखिएगा दोस्तों, जीवन में मेहनत जब हमारी आदत बन जाती है तो कामयाबी हमारी किस्मत बन जाती है। इसलिए अपने टीम को हमेशा प्रैक्टिकल नॉलेज स्वीकार करना सिखाइए। दोस्तों, हम लोगों को परमात्मा ने 2 शक्ति दी है, एक शारीरिक शक्ति और दूसरा मानसिक शक्ति। फिजिकल हेल्थ को मेंटेन करने के लिए हम लोगों को बताया जाता है कि अच्छा खाओ, खूब अच्छा खाते हैं। शाम सवेरे पनीर, पूरी, पराठे, ये वो, लंच अलग, डिनर अलग, और सबसे पहले प्लानिंग कर लेते हैं कि कल क्या खाना है। फिजिकल हेल्थ को पूरा ख्याल रखते हैं दोस्तों, जितना ख्याल हम इस बॉडी का रखते हैं, इसी तरह और एक हेल्थ होती है मेंटल हेल्थ। इसके बारे में कभी सोचा है आपने? लास्ट इसको आपने कब खाना खिलाया था? इसको क्या खिलाया है? क्या खिलाते हो आप? मैं बताती हूँ। आप इसको अखबार खिलाते हो, उल्टी सीधी न्यूज खिलाते हो, चुगली खिलाते हो, बहुत आराम से खिलाते हो, तो क्या होगा? अच्छा लगता है? अच्छा नहीं लगता है ये सब बोलने में, लेकिन इससे हमारी माइंड गलत दिशा की ओर चली जाती है। इसको बोलने में बहुत बुरा लगता है, लेकिन आपको ऐसे उल्टी सीधी न्यूज नहीं सुननी चाहिए और हमेशा हमको पॉजिटिव रहना होगा। आज जो दुर्दशा है ना, इसके लिए कोई और जिम्मेदार नहीं है। हमारे जीवन के लिए स्वयं हम ही जिम्मेदार हैं। और इसी प्रकार से कई लोगों की दिमाग मरने की दौर पे है और बोलते हैं कि दिमाग काम नहीं कर रहा है। कहाँ से करेगा काम? इसे आप कुछ अच्छा खिलाते पिलाते नहीं हो। दिमाग में जो नेगेटिविटी भरी पड़ी है, सबसे पहले साफ करना पड़ेगा उसको
और पौष्टिक आहार खिलाओगे, तब जाके आपका दिमाग काम करेगा और अच्छा डिसीजन ले पाएगा। और ये तब हो पाएगा जब आप मीटिंग अटेंड करेंगे और नई-नई ज्ञान अपने दिमाग में भरेंगे तो। दोस्तों, जिस इंसान ने खुद पे फोकस कर लिया, तो उसके ऊपर दुनिया का फोकस चला जाता है कि नहीं भैया, ये कौन है ये? वो खुद पे फोकस करता है, इसीलिए उसके बारे में लोग जानने के लिए उत्सुक होते हैं। तो आपने देखा होगा, एक सीसीटीवी कैमरा होता है और कहीं पे लिखा होता है कि सावधान, आप कैमरे की नजर में है। तो इंसान गलत काम करने ही वाला होता है तो थोड़ा रुक जाता है कि वो कैमरे की नजर में है। आपको अपने जिंदगी का सीसीटीवी कैमरा बनना है। सीसीटीवी कैमरा बनना है दोस्तों। अगर आप अपने जिंदगी का सीसीटीवी कैमरा बन गए और अपने आप को हमेशा बार बार बोल सकते हो कि सावधान, अपना नाम लेके, सावधान, तू कैमरे के नजर में है। और तुमने एक प्रण लिया है कि आइडियाज एक्सचेंज में जुड़कर मैं क्या काम करूंगा, आगे बढ़ूंगा। वो करोगे जो आज से पहले कभी किसी ने नहीं किया है। आप चाहते हैं कि हमें कोई गुरु मिल जाए और हमारा जीवन बदल दे। क्या आपको पता है, ये बहुत ही बड़ी मुश्किल काम है कि कोई और आके आपकी जिंदगी को ठीक कर दे। फाइनली स्वामी विवेकानंद जी का कहना यह है कि हर इंसान के अंदर एक टीचर होता है। जो स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं वो सच है कि एक टीचर का इतना ही रोल होता है कि वो लोगों के अंदर की टीचर को जगा दे। और सच्चे गुरु का काम ये होता है, गुरु बनना नहीं होता। एक सच्चे गुरु का काम होता है लोगों के अंदर की गुरु को जागरूक करना कि वो जाग जाए। आपको अपना गुरु स्वयं बनना है दोस्तों, कि मुझे खुद को ट्रेन करना है, मुझे खुद को आगे बढ़ाना है, मेरे निर्णय मुझे खुद लेने हैं। और जो निर्णय आप रोज ले रहे हो वही आपका भविष्य बना रहे हो। आज आपने क्या डिसाइड किया, इससे तय होगा कि कल आपको क्या प्राप्त होगा। जो आज आप निर्णय ले रहे हैं वही आप कल की प्राप्ति का मार्ग प्रशस्त करेगा कि कल आपको क्या मिलने वाला है। तो दोस्तों, आज से अभी से एक सही निर्णय लेकर आइडियाज एक्सचेंज में जुड़ जाइए और अपने जिंदगी को बेहतरीन बनाइए। दोस्तों, आपको अगर सक्सेसफुल होना चाहते हैं आप लोग, तो सबसे पहले अपना सोच बड़ा करना पड़ेगा। अब्दुल कलाम एक गरीब परिवार से बिलोंग करते थे, आप जानते होंगे। बहुत हालात खराब थी उनके घर की, लेकिन पहले उन्होंने सोच अपना बड़ा बनाया कि मैं पढ़ लिख के हिंदुस्तान का ही नहीं पूरे वर्ल्ड का अच्छा साइंटिस्ट बनूंगा। पहले और फिर वह सबसे अच्छा साइंटिस्ट बन गए। दोस्तों, जब आपकी सोच बड़ी हो जाएगी तो छोटी छोटी चीजें आपको प्रेस करना छोड़ देगी। अगर आपको लाखों करोड़ों रुपए कमानी तो पहले आप लाखों करोड़ों रुपया कमाने की सोच अपने अंदर लानी चाहिए। दोस्तों, सच बताना तो जीते हैं क्योंकि माहौल अच्छा बनता है, इसलिए बोला जाता है कि वहां जाके मांग मुराद जल्दी पूरी हो जाएगी। परमात्मा तो यही से भी लेंगे, यही से भी सच्चे मन से खड़ा होके आप सच्चे मन से मांग लो, यही से भी मुरादें पूरी होगी। लेकिन लोग मंदिर जाते हैं कि मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे के अंदर, क्योंकि जब वहां जाते हैं तो सात्विक माहौल बन जाता है और दिमाग की सही फिट हो जाती है और शांति का एक एहसास होता है, इसलिए लोग वहां जाते हैं। माहौल बनाने के लिए अगर आपको इस बिजनेस में सक्सेसफुल होना है तो ऑफलाइन की सुनना शुरू कर दो, ऑफलाइन की संगत में रहना शुरू कर दो, अच्छे लोगों के साथ रहना शुरू कर दो। माहौल अपने आप बदल जाएगा दोस्तों और बदल जाएगी। थैंक यू सर, इतना ही बोल के मैं अपने वाणी को विराम देती हूँ। थैंक यू सो मच। ओके, थैंक यू सो मच मैम, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। वेलकम सीवी सर, प्लीज। थैंक यू मैम। नलिनी जी, आप कहाँ से हैं? ये वाइफ ऑफ आनंद कुमार दास सर फ्रॉम उड़ीसा। गुड। दिस इज व्हाट आई एम गेसिंग। नलिनी जी इतना अच्छा बोल रही है तो कुछ ना कुछ तो लिख के आई है। बहुत अच्छा बोल रही है, प्रोफेसर है, घर में माहौल है, तो डेफिनेटली मैम आपको बहुत बहुत बधाई। बहुत अच्छा आपने, मैडम ने दो बहुत सही बातें कही।
जब शेर निकलता है ना वो अगर मैं जंगल का राजा हूँ तो ऐसे नहीं है कि उसके पास सारी चीजें आ जाएगी, धार दी और आ गए। उसकी धार से लोग दूर जाते हैं, लेकिन उसको अपने शिकार करने के लिए उनके पीछे भागना पड़ता है। डेफिनेटली बहुत ही खूबसूरत आपने उदाहरण दिया है कि समाज का और मतलब एक प्रकृति के नियम का। और सेकेंडली आपने बहुत सारी चीजें कही है कि हम लोग कैसे आगे बढ़ेंगे, हम क्या करेंगे, किस तरह से आपने बहुत सारे उदाहरण दिए। तो डेफिनेटली दोस्तों आपको अपना विश्वास पहले अपने आप में जगाना पड़ेगा, जिस आदमी के ऊपर विश्वास कर रहे हैं, और उसके ऊपर उसके विजन और मिशन। ऐसा नहीं है कि मैं बोलूँगा आनंद जी बहुत अच्छे आदमी हैं, मैं उनके पीछे चलूँगा, उनका मैं पूरा बायोडाटा लूँगा, आगे पीछे देखूँगा, हम देखेंगे राहुल सर क्या कर रहे हैं, क्यों ऐसा कर रहे हैं, उनका विजन मिशन क्या है। जैसे हम बोल रहे हैं कि अगर वो नवरत्न ला रहे हैं तो नवरत्न में लाने में उसमें कितना बड़ा फायदा होगा हिंदुस्तान को और कितना बड़ा फायदा होगा हमारी कम्युनिटी को, हमारे देश को। तो ये बहुत सारी नलिनी जी आपने बहुत सारी चीज़ें कही, थैंक यू। आपने बहुत ही बखूबी बताया कि भी हमारे समाज में जो कुरीतियाँ वो भी कैसे होती हैं। हम किसी आदमी को बढ़ते देखते हैं तो कुछ खींचते हैं, तो ये आपकी बहुत अच्छी बात लगी। शेर के पास कोई नहीं आता, शेर से दूर भागते डर के। वो शेर ही है, वो अपनी जवानी से, अपनी जाबाजी से कैसे दुनिया के ऊपर राज करता है, जंगल पर राज करता है। तो राहुल भारद्वाज सर हमारे इसी तरह के इंडिया के शेर है, और हम कहेंगे डिजिटल दुनिया के शेर बनने जा रहे हैं। और हम उनकी ताकत तभी होती है जब हम साथ करेंगे। हम सुनते होंगे बार बार, कभी राहुल सर ने बोला कि मैं बहुत बड़ा आदमी हूँ या मुझे ये करिए, कभी बार बार बोलते हैं कि आप मेरी ताकत है, आप हैं तो मैं हूँ, मैं नहीं, आप नहीं है तो मैं भी नहीं हूँ। तो बिल्कुल ये सारी चीज़ें सार्थक होती है इन चीज़ों में। थैंक यू मैम, बहुत ही खूबसूरत आपने कहा, थैंक यू सो मच। ऐसी चीज़ों के सुनने के लिए यहाँ लोग बैठे हैं, नए नए बच्चे आ रहे हैं, 18, 20, 25 साल के उम्र के बच्चे हैं, वटेवर जो यहाँ कमाएंगे, लेकिन अभी जब 10, 15, 20 साल के बाद ये समय गुजरेगा तो उनको ये चीज़ें याद आएगी, हमने कहीं ना कहीं कुछ अच्छा सीखा है। कॉलेज के प्रोफेसर भी अपने समय से पढ़ाते हैं, आपको टीचर भी समय से पढ़ाते हैं, लेकिन आपको तो यहाँ बेसमय पढ़ाया जा रहा है। तो ये सारी चीज़ें आप लोगों को सीखने की और सीखते रहने चाहिए। थैंक यू सो मच।